ये जगह नहीं मिलती है। इसलिए अगर आपका पेट बड़ा है, थोड़ा लटका हुआ है, तो गणेश जी के अनुसार वह बहुत शुभ है। क्योंकि भारतीयों के पेट थोड़े बड़े होते हैं, तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि वह स्वस्थ नहीं है, बल्कि वह पूरी ऑक्सीजन अपने पेट तक लेते हैं। ऋषियों ने भी कहा है कि अपनी नाभि तक पूरी सांस लेनी चाहिए, ताकि पूरे शरीर की एक एक कोशिका को ऑक्सीजन मिल सके। उसके कारण थोड़ा पेट बड़ा दिख सकता है, तो वो गलत स्वास्थ्य की निशानी नहीं है, वह परम स्वास्थ्य की निशानी है। इसलिए पुरानी मूर्तियों में पेट थोड़ा बड़ा बताया गया है। मिस्र की मूर्तियों में राजाओं महाराणाओं के पेट भी थोड़े लटके हुए हैं, इसलिए बताए जाते हैं क्योंकि वह नाभि तक श्वास लेना जानते थे। आज हम उतली सांस लेते हैं, उसी से कई बीमारियां उत्पन्न हुई हैं। पूरी पेट भर के सांस लेना चाहिए, पेट तक हवा पहुंचनी चाहिए। यही गणेश जी हमको शिक्षा देना चाहते हैं, ताकि हम बीमारियों से बच सकें, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकें। सबसे प्राचीन शस्त्र परशु है, जो गणेश जी के हाथ में हमें दिखाई देता है। इसका मतलब है ज्ञान के मार्ग पर चलना, फरसे की धार के ऊपर चलने जैसा है। अर्थात ज्ञान को इतना तीक्ष्ण होना चाहिए कि वह सभी को संतुष्ट कर सके, वह स्वयं भी उस मार्ग पर चलने वाला होना चाहिए। यही उनके परशु का प्रतीक है। परशु सबसे प्राचीन शस्त्र है, जो वाइकिंग्स आदि प्राचीन संस्कृतियों में अब भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद ही धनुष, तीर इत्यादि का आविष्कार हुआ। इसलिए जो आदि अवतार हैं भगवान परशुराम, उनके हाथ में भी हम परशु देखते हैं, और उसके बाद उनको धनुष की प्राप्ति हुई। लेकिन सबसे पहले फरसे का ही उन्होंने उपयोग किया। परशु उनके हाथ में है, इसलिए उनका नाम परशुराम पड़ा। फरसे परशु समेत राम, जिनके हाथ में परशु है, वे राम परशुराम कहलाए। इस प्रकार इस प्राचीन शस्त्र के द्वारा गणेश जी सिद्ध करते हैं कि वह आदि देवता हैं। इसलिए वह गण नायक हैं, प्रथम पूजनीय हैं, देवताओं की सिरमौर हैं। उनके हाथ में मोदक यह प्रतीत करता है कि ज्ञान में मिठास होनी चाहिए। अर्थात हमें कड़वे बोल के साथ ज्ञान को उद्घाटित नहीं करना चाहिए। अर्थात मीठे शब्दों में, विनम्र शब्दों में, मधुर शब्दों में हमारे ज्ञान का उद्घाटन करना चाहिए, अर्थात बोलना चाहिए। एक हाथ उनका आशीर्वाद दे रहा है, इसका तात्पर्य है कि पूरे संसार को वो कुछ देना चाहते हैं, ताकि पूरे संसार में बुद्धिमत्ता